एनसीईआरटी बाल महाभारत कथा क्लास 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर आपकी पढ़ाई को आसान बना देंगे। अध्याय 1 महाभारत कथा के महत्वपूर्ण प्रश्न उनके उत्तर। प्रश्न 1 महाभारत की कथा किसकी देन है? उत्तर महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। प्रश्न 2 व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले किसे कंठस्थ कराई थी? उत्तर व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। प्रश्न 3 मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किसके द्वारा हुआ? उत्तर मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रश्न 4 महर्षि वैशंपायन कौन थे? उत्तर महर्षि वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। प्रश्न 5 किसके यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे? उत्तर महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। प्रश्न 6 सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। प्रश्न 7 महाराजा शांतनु के बाद किसको हस्तिनापुर की गद्दी मिली? उत्तर महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर की गद्दी मिली। प्रश्न 8 बाद में हस्तिनापुर की गद्दी विचित्रवीर्य को क्यों दी गई? उत्तर चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद उनके भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की गद्दी दी गई। प्रश्न 9 विचित्रवीर्य के 2 पुत्रों के नाम लिखो। उत्तर विचित्रवीर्य के 2 पुत्रों के नाम हैं धृतराष्ट्र और पांडु। प्रश्न 10 धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, फिर पांडु को गद्दी पर क्यों बिठाया गया? उत्तर धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। प्रश्न 11 पांडु की कितनी रानियां थीं? उनके नाम लिखें। उत्तर पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। प्रश्न 12 पांडु अपनी 2 रानियां के साथ जंगल क्यों गए? उत्तर पांडु अपनी 2 रानियां के साथ अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। प्रश्न 13 पांडु के कितने पुत्र थे? उत्तर पांडु के 5 पुत्र थे। प्रश्न 14 पांडवों का पालन पोषण किनके द्वारा और कहां हुआ? उत्तर पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों के द्वारा जंगल में हुआ। प्रश्न 15 युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को किन्हें सौंप दिया? उत्तर युधिष्ठिर के 16 वर्ष के होने पर ऋषियों ने पांडवों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। प्रश्न 16 कौरव पांडवों से क्यों जलते थे? उत्तर पांचों पांडव बुद्धि से तेज, शरीर से बली और मधुर स्वभाव के थे। पांडवों के गुण सबको मोह लिया करते थे। यह देखकर कौरव उनसे जलते थे। प्रश्न 17 कुरु राज्य का बंटवारा किस प्रकार हुआ? उत्तर कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। प्रश्न 18 राजा लोगों के बीच कौन सा खेल खेलने का रिवाज था? उत्तर राजा लोगों के बीच चौसर खेलने का रिवाज था। प्रश्न 19 पांडवों का राज्य कैसे छिना और उन्हें क्या भोगना पड़ा? उत्तर चौसर के खेल में शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया।
इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। प्रश्न 20। खेल की क्या शर्त थी? उत्तर। शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद पांडवों को उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। प्रश्न 21। कौरव और पांडवों में युद्ध का क्या कारण था? उत्तर। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटने से इनकार कर दिया था। यही कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का कारण बना। अध्याय 2। देवव्रत। प्रश्न 1। किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया? उत्तर। गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नवयौवन से मोह लिया। प्रश्न 2। पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों से साथ क्या किया करती थी? उत्तर। पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। प्रश्न 3। गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? उत्तर। राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन महसूस कर रह जाते थे। प्रश्न 4। गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? उत्तर। राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। प्रश्न 5। भीष्म पितामह कौन थे? उत्तर। गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। प्रश्न 6। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर। सूत जी के द्वारा बुलाई गई सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक थे। प्रश्न 7। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तब उन्होंने वहां क्या देखा? उत्तर। उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था और उसके बाणों के बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। प्रश्न 8। देवव्रत के गुणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। देवव्रत ने शिक्षा महर्षि वशिष्ठ से ली थी। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही उनका मुकाबला कर सकते थे। यह जितने कुशल योद्धा थे उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। प्रश्न 9। किसने किससे कहा? ए। राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? गंगा ने राजा शांतनु से कहा। बी। मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा शांतनु ने गंगा से कहा। सी। राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। गंगा ने राजा शांतनु से कहा। दी। राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। गंगा ने राजा शांतनु से कहा।